हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस होता है वो दिखता कैसे है और उसकी शेप कैसी होती है, उसके इंनर में क्या मटेरियल होता है और कैसे उसका ये स्ट्रक्चर, उसकी ये सब कुछ जो उसका दिखावट होती है, जो उसकी शेप होती है, कैसे उसको हेल्प करता है एक पर्सन के शरीर में घुस के उसको इन्फेक्ट करने की और अपनी आबादी बढ़ाने के। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फैल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। तो आपसे एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ घर पे रहना, ज़्यादा बाहर मत निकलना। और ये करने से आप सिर्फ अपने आप की जान या अपने फैमिली को नहीं बचाएंगे, अपने फैमिली की हेल्थ को ही नहीं बचाएंगे, बल्कि आप मिलियंस ऑफ पीपल को भी बचा सकते हैं ये करने से। क्योंकि अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो आपकी लोकेलिटी के लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपकी लोकेलिटी के लोग इन्फेक्ट हुए तो आपकी सिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे। इसलिए सबसे एक रिक्वेस्ट है कि घर पे ही रहें। चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में आप पक्का ही ज़रूर से ही सीख कर जाएंगे कि कोरोना वायरस कैसे दिखते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस जो है उसकी शेप कैसी होती है। आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स में उसकी शेप देखी होगी, उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, उसे ही देखा होगा। आपने और भी बहुत सारे वायरस देखे होंगे। वायरस नॉर्मली एक टाइप के लगते हैं ज़्यादातर, लेकिन कोरोना वायरस जो है एक अलग है, जिसमें ये बहुत बड़े बड़े से स्पाइक्स होते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आ रहा है, इनके बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं और ये स्पाइक इनको हेल्प करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इनके जो आउटर बॉडी होता है उसमें ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं। सेकंड, जो इनका स्ट्रक्चर जो है उसमें मेन जो चीज़ है, मतलब मैं आपको वही मेन चीज़ें बता रहा हूँ इनके स्ट्रक्चर में जो इनको हेल्प करती है हमारी बॉडी को इफेक्ट करने में। तो एक तो ये चीज़ होगी कि इनके जो आउटर बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और दूसरी ये चीज़ है कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर आरएनए, रिबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जैसे ह्यूमन का डीएनए होता है उसमें डबल साइडेड होता है, आरएनए ऐसे सिंगल साइडेड होता है। आप देख सकते हैं ये, मतलब अगर डीएनए का हाफ करेंगे या एक साइड निकाल देंगे तो हमारे पास आरएनए आएगा। तो कोरोना वायरस में एक आरएनए होता है जिसमें रिबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये तो उसका आ गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर उसको कैसे हेल्प करते हैं, कोविड-19 को, कोरोना वायरस को हमारी बॉडी के अंदर घुसने का और हमारी बॉडी को कोविड-19 से इफ़ेक्ट करने का। तो चलिए हम वो जानते हैं जस्ट अभी। क्या आपको पता है, आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी का एक अलग सा मैकेनिज़्म होता है, उसका एक अपना मैकेनिज़्म होता है कि वो बाहर की चीज़ों को इतनी इजीली अंदर नहीं घुसने देता है। जैसे जो हमारी आउटर स्किन होती है, इसमें एक एपिडर्मिस की लेयर होती है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को उसके अंदर घुसना है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शार्प होना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत सी लेयर्स जो है वो बहुत सी लेयर्स को फाड़ के जाना पड़ता है। वैसे ही हमारे सेल्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन, जिनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का काम करती हैं। ये जो है ये एंट्री और एग्जिट बहुत ही ऐसी कम चीज़ों का, बहुत ही खास चीज़ों का होने देती हैं जो सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर सेल के अंदर थोड़ा वेस्ट मटेरियल बढ़ गया है तो वो उस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए उसका एग्जिट जो है वो अलो करेगी सेल के बाहर। लेकिन समझ लो जैसे न्यूक्लियस है, तो सेल ये नहीं करेगा कि न्यूक्लियस को सेल से बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर न्यूक्लियस सेल से बाहर निकल गया तो सेल का कोई फंक्शन बचेगा नहीं। वैसे ही सेल क्या करता है, अगर बाहर से कोई चीज़ आनी है, अब समझ लो सेल को खाना चाहिए, तो अगर बाहर से कोई फूड पार्टिकल आ रहा है तो वो सेल के लिए हार्मफुल नहीं है, वो सेल के लिए उल्टा यूज़फुल है, तो उसको खुशी खुशी अंदर आने देगा। और कोई चीज़ जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो वो सेल को अंदर नहीं आने देगा। तो वैसे ही ये जो वायरस होता है ये जो है उन खास चीज़ों में नहीं आता है, और इसको डिटेक्ट करते ही सेल इसको अंदर नहीं आने देता। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं। तो इसके लिए सुन लीजिए, ये जो है ये डायरेक्टली हमारे सेल्स में एंटर नहीं करते हैं। जैसे ही हम इसको नाक से, जैसे हम कहते हैं ना, नाक या मुंह से ही हमारे अंदर जाता है, तभी मास्क पहन के रखना चाहिए। वैसे ही अगर ये नाक से हमारे अंदर जाता है तो ये हमारे लंग्स में जाता है, और हमारे लंग्स में ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनमें ये चिपक जाती हैं। जो स्पाइक्स होती हैं ये इनको हेल्प करते हैं यहाँ पे चिपकने का।
अब आपको पता चला कि स्पाइक्स क्यों होते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि उनकी आउटर बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं और उनको मदद करते हैं ह्यूमन बॉडी में घुसने का। अगर उनके स्पाइक्स ना हो तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी में घुस तो जाएंगे, लेकिन वो हमको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो लंग्स तक ही आ जाएंगे फिर किसी ना किसी तरह से वो वॉश आउट हो जाएंगी। लेकिन जब अगर उनके पास वो हैं, जो उनके जो बाहर जो स्पाइक्स होते हैं, उनसे क्या है वो इन रिसेप्टर्स पे क्लिंग कर जाते हैं। अगर उनके पास वो स्पाइक्स नहीं होंगे तो वो इन रिसेप्टर्स पे क्लिंग नहीं कर पाएंगे और नॉर्मली वॉश आउट हो जाएंगे बॉडी से एज लाइक अनदर वायरस। लेकिन जो ये रिसेप्टर्स होते हैं इन पे अगर वो क्लिंग कर जाते हैं अपने स्पाइक्स की वजह से, और इन रिसेप्टर्स का क्या होता है, इनमें कोई भी चीज़ क्लिंग कर जाए तो वो उनको खींच के सीधा सेल्स में भर देती है, अनलाइक कि सेल मेम्ब्रेन की वो किसी खास चीज़ को अंदर जाने देती है। ये उनके बिना कुछ भी कोई भी चीज़ जो है वो रिसेप्टर डायरेक्टली अंदर चल जाती है। तब भी जो है ये कोरोना वायरस इतना डेडली है, क्योंकि इसके जो स्पाइक्स हैं वो उनको डायरेक्टली जो है वो बॉडी के अंदर पंप आउट कर देती है डायरेक्टली लंग से। अब जब एक बार कोरोना वायरस का जो एक ही वायरस, सिंगल वायरस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर चला जाए, तो फिर फर्दर वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है अपने आरएनए से। जो हमने पहले भी पढ़ा वो हमको इफ़ेक्ट करता है अपने आरएनए से। उसमें क्या होता है, रिबोसोम्स होते हैं और उन्हीं रिबोसोम्स में आरएनए पाए जाते हैं। जैसे हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है। वैसे ही जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कोरोना वायरस का, वो रिबोसोम्स होते हैं और उन रिबोसोम्स में उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए में पाया जाता है। मतलब ह्यूमंस में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल और कोरोना वायरस में आरएनए होते हैं। अब एक बार कोरोना वायरस का एक सिंगल वायरस हमारी बॉडी में जब हमारे सेल्स में जब एंटर हो जाता है, उसके बाद ये वायरस डायरेक्टली जो है वो एक किसी भी सेल, जिस भी सेल में एंटर होता है उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है। और जब न्यूक्लियस के पास जाता है तो न्यूक्लियस से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो रिबोसोम्स है बॉडी के, जो ह्यूमन बॉडी के रिबोसोम्स है, नॉट द रिबोसोम्स ऑफ कोरोना वायरस बट द रिबोसोम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये वायरस हमारी बॉडी में घुसने के बाद न्यूक्लियस से डायरेक्ट जो है वो हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के रिबोसोम्स के पास जाता है। और रिबोसोम्स के पास जाने के बाद रिबोसोम्स, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि जितनी भी वहाँ पे चीज़ें आती हैं उसको कुछ पता नहीं होता है, वो हर चीज़ को जो है वो प्रोटीन बना के दे देते हैं। तो ये जैसे कोरोना वायरस का एक सिंगल वायरस जब हमारे ह्यूमन बॉडी के रिबोसोम्स के पास पहुँचता है तो उनको ये नहीं पता कि होता कि ये कोरोना वायरस है, तो ये हमारा एनिमी वायरस है जिसको हमको जनरेट होने से रोकना है, उसको ये नहीं पता होता। इसलिए बेखबर वो उसका जो है वो जनरेशन चालू कर देता है। वहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो रिबोसोम से अपने आरएनए, अपना रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसको जनरेट करने को बोलते हैं। और वो और भी फोटोकॉपीज़, मिलियंस ऑफ फोटोकॉपीज़ बनाते जाता है, धड़ाधड़ बनाते जाते हैं। और इसी तरह एक सिंगल वायरस जो है वो मिलियंस ऑफ वायरस में पहुंच जाते हैं। तो जैसे हमने जाना कि वो उसका जो स्टिकीनेस होती है इज़ ड्यू टू इट्स स्पाइक्स ऑन द आउटर बॉडी, जिससे वो हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है। रिसेप्टर्स फिर उनको वहाँ से खींच के पंप इन करके डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल में डाल देती है या किसी भी एक टिश्यू में डाल देती है। फिर एक सेल से वो न्यूक्लियस से होकर एक रिबोसोम के पास जाता है, रिबोसोम्स के पास जाता है और रिबोसोम्स के पास जाके अपने रिबोसोम्स जो है वो मल्टीप्लाई करवाता है। और ऐसे ही एक सिंगल वायरस जो है वो टर्न कर जाता है, मिलियंस ऑफ वायरसेस को जनरेट कर देता है। एक सिंगल वायरस जनरेट कर देता है मिलियंस ऑफ वायरसेस को इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस वीडियो में हमने जान लिया उस सब के बारे में। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जो वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है एक ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने को अगेंस्ट द कोरोना वायरस। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो हैंड सैनिटाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे हमारी बॉडी पे, वो कैसे कोरोना वायरस पे इफ़ेक्ट करता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कोरोना वायरस होता है, इसको अगर हमको एलिमिनेट करना हो, इसको अगर ऐसा बनाना हो कि हमारी बॉडी को उसके बाद इफ़ेक्ट ना कर पाए, तो हमको इसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, मतलब दो मेथड्स होते हैं जिनमें से हम कोई भी एक कर सकते हैं। या तो हम इनके जो बाहर के स्पाइक्स होते हैं इनको ही अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो है ये रिसेप्टर्स पे क्लिंग ही नहीं करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और या तो हम दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि इसके जो अंदर के आरएनए जो इनके रिबोसोम्स में
प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में घुस भी गए तो ये ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएंगे और जितने लिमिटेड हो चुके हैं इतने ही होंगे और उसके बाद हमारी बॉडी इनको हरा सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे हम कोरोना वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हैंड सैनिटाइज़र होता है ये इनमें से कोई चीज़ नहीं करता। ये डायरेक्टली क्या करता है, जो कोरोना वायरस का जो बॉडी होता है उसको फाड़ ही देता है, मतलब ऐसे ठक से मार के उसको फाड़ देता है। सॉरी, ठक से नहीं फाड़ता है, ऐसे मतलब जो उसके जो अंदर एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो कोरोना वायरस का आउटर बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसी को मतलब काट देते हैं एक किस्म से बीच में से, जिससे आरएनए बाहर निकल के आ जाता है। और फिर एक बार कोरोना वायरस का आरएनए बाहर आ गया तो वो रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं रहता है। तभी आपको कहते हैं ना कि जब भी बाहर से आओ तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करो, क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस आपके हाथ पे लग भी जाता है तो वो जो है वो फट जाएगा और उसका आरएनए बाहर निकल जाएगा और वो रिप्रोड्यूस करने के लायक रहेगा ही नहीं, फिर चाहे वो भी आपकी बॉडी के अंदर भी घुस जाए। तो वैक्सीन का हम लेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक